जब आप एक घर खरीदते हैं तो आप उस घर से जुड़े हुए सारे कॉस्ट को फैक्टर इन करते हैं। बेस प्राइस, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, ब्रोकरेज, पार्किंग चार्जेस, जीएसटी वगैरह वगैरह। ये सब ऐड करने के बाद आपको ये पता चलता है कि आपके जेब से मतलब इफ़ेक्टिव कॉस्ट एग्जैक्टली क्या है उस प्रॉपर्टी का। राइट। सिमिलरली जब आप एक होम लोन भी लेते हैं ना, देखिए होम लोन जब हम लेते हैं तो नॉर्मली हम किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं? इंटरेस्ट रेट। कौन सा बैंक सबसे कम रेट ऑफर कर रहा है उसके बेसिस में हम फिर डिसाइड करते हैं अच्छा ये सबसे बेस्ट होम लोन है। बट देन हम बाकी सारे कॉस्ट को फैक्टर इन करते ही नहीं हैं, जिसको हम कहते हैं इफ़ेक्टिव कॉस्ट क्या है उस होम लोन का। ये एक बार आपने पता लगा लिया ना, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आपके जेब से एग्जैक्टली जाने कितना वाला है। इवन इफ द रेट इज़ लेस, स्टिल अगर आप वहाँ पे ज़्यादा पे कर रहे हो एज एन इफेक्टिव कॉस्ट, सो दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ गुड डील। तो आज इस वीडियो में मैं धीरज आपको बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली आपको बेस्ट होम लोन कैसे चुनना चाहिए बाय डूइंग दिस कॉस्ट एनालिसिस। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो फिर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है अंत में तो फिर शेयर लाइक भी करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो देखिए, एक होम लोन लंबे समय का कमिटमेंट होता है, तो बारीकी से सारे एक्सपेंसेस को समझ कर ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो अब नॉर्मली जब आप होम लोन के लिए अप्रोच करते हैं बैंक को, बैंक क्योंकि बहुत चतुर है, राइट, वो कभी अपने बुक्स में लॉस नहीं लेता है, वो आपको अपफ्रंट चार्जेस कभी नहीं बताएगा, डायरेक्टली तो बताएगा ही नहीं। राइट, तो आपको पूछना पड़ेगा। जो पहला पॉइंट है मेरा वो यही है कि आपको बैंक से क्लैरिफाई करके लेना है कि आप क्या क्या चार्जेस पे करने वाले हैं। सो ये अलग अलग नाम से आ सकते हैं चार्जेस होम लोन के। प्रोसेसिंग फ़ी, स्टैम्प पेपर चार्जेस, लीगल एंड टेक्निकल चार्जेस, जीएसटी एक्सेट्रा। इनफैक्ट प्रॉपर्टी इंश्योरेंस भी एक कॉस्ट हमको कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज बैंक इस चीज़ के लिए भी इंसिस्ट करता है कि भाई प्रॉपर्टी को इंश्योर करो अगेंस्ट द रिस्क ऑफ फायर, नेचुरल कैलामिटीज़, शॉर्ट सर्किट वगैरह वगैरह। तो ये सब कॉस्ट आपको अपने जेब से भरना पड़ेगा। तो अब इस केस में क्योंकि आप ये अपफ्रंट पे करने वाले हो, तो आपको कंसिडर करना चाहिए कि आपका इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट कितना हो रहा है। सो क्योंकि अब देखिए सारे चार्जेस वैरी करते हैं बैंक टू बैंक, सब बैंक्स के अपने अपने अलग अलग चार्जेस होते हैं, तो ये कंपेयर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट देन मैं यहाँ पर अभी आपको एक बहुत ही आसान सल्यूशन देने वाला हूँ कि कैसे आप सबसे बेस्ट होम लोन पिक कर सकते हैं बाय डूइंग द इफ़ेक्टिव कॉस्ट एनालिसिस। ध्यान से सुनिएगा। एक उदाहरण लेते हैं कि मान के चलते आपका 50 लाख रुपए का होम लोन है, राइट। आप 20 साल भरने वाले हैं और 7% का इंटरेस्ट रेट है। ईएमआई पे करने के लिए आएगा 38,765 रुपीज़, राइट। सो अब जो भी मैंने चार्जेस आपको बताया जो बैंक आपसे लेगा, मान के चलते हैं वो टोटल आ रहा है 20,000 रुपये जो आपको अपफ्रंट बैंक को देना है। सो मतलब आपका इफेक्टिव बोरोइंग अमाउंट कितना हुआ, कितना आप एग्जैक्टली फिर बोरो कर रहे हैं, नॉट 50 लाख रुपीज़, देन इट इज़ 49,80,000 रुपीज़, बस 20,000 तो आपने अपफ्रंट पे कर दिया। अब 38,765 ईएमआई आपको पे करना है, राइट। तो आप बेसिकली 50 लाख पे नहीं, 49,80,000 पे आपको उतना चार्ज किया जा रहा है ईएमआई 38,765। तो इफ़ेक्टिव इंटरेस्ट रेट 7% नहीं रहता है, वो हो जाता है 7.05%, राइट। तो ऐसे ही यही कैलकुलेशन आपको सारे होम लोन ऑफर्स पे करना है। जहाँ पे भी इफ़ेक्टिव रेट आपका कम आ रहा है वो सबसे बेस्ट होम लोन हो गया फिर, राइट। तो इस वजह से सारे चार्जेस को कंसिडर करना ज़रूरी है, तभी जाके आप ये पता लगा पाएंगे कि कौन सा आपके लिए सबसे बेस्ट होम लोन का डील साबित होगा। इसी के साथ ही साथ ये कॉस्ट एनालिसिस के साथ ही साथ ईज़ ऑफ गेटिंग द लोन भी ज़रूर फैक्टर इन कीजिएगा। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है वाइल सिलेक्टिंग द बेस्ट होम लोन। अब वो आप कैसे करेंगे? ऑब्वियसली जो भी बैंक आपको झटपट लोन
सैंक्शन कर रहा है बिना ज़्यादा ड्यू डिलिजेंस के, बिना ज़्यादा पेपर वर्क के, तो वो सबसे बेस्ट बैंक साबित होता है, राइट। तो कॉस्ट के साथ ही साथ आप ये भी देखिएगा कि वो बैंक आपको जल्द से जल्द लोन देगा या नहीं। तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको जिन लोगों ने उस बैंक से लोन लिया है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपको उनको पूछना चाहिए कि आप उनका एक्सपीरियंस कैसा था उस बैंक के साथ, वर दे एफिशिएंट, क्या उन्होंने टाइम पे लोन डिसबर्स किया, ऑल दो स्टफ। तो उसके बेसिस में फिर आप ये डिसीजन ले सकते हैं, राइट। सो देर आर टू थिंग्स. Number one is to do the effective cost analysis, the interest cost analysis, and after that ease of getting the loan. कितना प्रॉम्प्ट है बैंक, कितना एफिशिएंट है लोन डिसबर्स करने में. तो ये दो चीज़ें आप फैक्टर इन करते हैं इस तरीके से, तो यू मे एंड अप एक्चुअली गेटिंग द बेस्ट होम लोन. अदरवाइज अभी इतने सारे ऑफर्स है, राइट, फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो फिर यू मे प्रोबेबली गेट कन्फ्यूज्ड और आप बस इंटरेस्ट रेट क्या है, ये कम है, चलो ये सबसे बेस्ट होम लोन है, उसके बेसिस में फिर आप डिसीजन ले लेंगे. ये नहीं होना चाहिए करके आज ये मैंने वीडियो आपसे शेयर किया है, जहाँ पर ये दो चीज़ें मैंने आपको बताई जो आपको समझना है और अप्लाई करना है वाइल टेकिंग द होम लोन. सो आज के लिए इतना ही दोस्तों. उम्मीद करता हूँ ये वैल्यूबल लगा होगा, कंटेंट आपको लगा है तो फिर ज़रूर शेयर कीजिएगा औरों के साथ, और मुझे कमेंट में नीचे बताइएगा अगर आपका कोई सवाल है. तो पसंद आया रहेगा तो लाइक बटन भी हिट करना ना भूलें. मुझे आज्ञा दीजिए, आज के लिए इतना ही. दिस इज़ धीरज साइनिंग आउट. थैंक यू सो मच.